नमस्ते दोस्तों। इग्नाइट में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत। दोस्तों, हम असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जो जीपीएससी की वैकेंसी है ये उसके बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, इस बार जो दिवाली है ये दिवाली बहुत अच्छी जाने वाली है, क्योंकि बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं कि असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का वैकेंसी जीपीएससी कब लॉन्च करेगा और कितना करेगा। देखो दोस्तों, लॉन्चिंग भी हुआ है और पोस्ट बहुत ही अच्छी है। 153 टोटल पोस्ट है। तो ये टोटल पोस्ट 153 है, इसमें से क्या क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एक्सपीरियंस क्या लगेगा, एक्सपीरियंस लगेगा कोई, ड्राइविंग लाइसेंस क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सभी चीज़ों का इस वीडियो में पूरा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको कल ही लॉन्च बताया था कि दोस्तों हमने एक एएमयूए के लिए स्पेशल यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, एमयूए के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, एआरटी के लिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने स्पेशली टारगेटेड एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है। अगर आप लोगों को ड्रीम है आरटीओ में जॉब का, तो आप तुरंत ये जो चैनल है डिस्क्रिप्शन दिया वो चैनल आप सब्सक्राइब करके रखिए। ये चैनल के ऊपर आगे से एएमयूए के रिलेटेड वैकेंसीज के रिलेटेड अपडेट नहीं आएंगे, जो स्पेशल चैनल है उसी के ऊपर आएंगे। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दिया है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों आज की जो वैकेंसी आई है उसके लिए। देखो, 15 तारीख से फॉर्म शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट है 30 अक्टूबर का। ठीक है, इसमें टोटल 153 वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस, एससीबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट का पूरा रिजर्वेशन का लिस्ट दिया है। इसमें वुमेन रिजर्वेशन क्या होगा, देखिए, गुजरात में जीपीएससी में जो भी वैकेंसी है वुमेन कैंडिडेट के लिए लास्ट ईयर ऑलमोस्ट एक भी कैंडिडेट मिला नहीं था। जो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन उसने पूरा करना चाहिए, क्वालिफिकेशन मतलब एग्जाम पास होनी चाहिए, वो कैंडिडेट नहीं मिला था। इसलिए सारी पोस्ट कन्वर्ट हुई है मेल कैंडिडेट के लिए। उन्होंने बताया कि जो भी दो पोस्ट रिजर्व विल बी अलॉटेड टू मेल कैंडिडेट। अगर फीमेल कैंडिडेट नहीं मिलता है तो सेम रिस्पेक्टिव कैटेगरी का जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा उसके मेल कैंडिडेट के लिए। प्रीलिम जो टेस्ट है दोस्तों अप्रैल में होगा। आप एक सेकंड थर्ड वीक का टारगेट रख के प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। जो उसका रिजल्ट होगा वो जुलाई में लगेगा और जो मेडिकल एग्जाम होगी वो नवंबर में होगी। मतलब नेक्स्ट दिवाली आपको वर्दी मिल सकती है अगर ये सारे टाइमलाइन अगर फॉलो होगा तो। ठीक है, ये है दोस्तों कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन 153 पोस्ट है। जनरल के लिए 42, ईडब्ल्यूएस के लिए 35, एससीबीसी के लिए 39, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 22। सेम अभी इसमें से जो 14 सीट है, 42 में से 14 सीट होगा फीमेल के लिए रिजर्व सीट। लेकिन अगर फीमेल 14 नहीं मिलते हैं तो सारा सीट जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए। सेम जो ईडब्ल्यूएस की 11 सीट से फीमेल की वो 35 में से माइनस होगी और वो फीमेल के लिए जाएंगे। अगर लेकिन फीमेल कैंडिडेट नहीं मिलता तो अलॉट होगी मेल के लिए। सेम एससीबीसी के लिए 13, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 7, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 6 और एक्स सर्विसमैन के लिए 15। ठीक है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट भी मिलते नहीं है। एक्स सर्विसमैन बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि उन लोगों का सर्विस हो रहता है 17-18 साल के लिए। उसके बाद फिर आके ये एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना, बहुत कम कैंडिडेट मिलते हैं। लेकिन उनके कट ऑफ बहुत कम जाते हैं। अगर थोड़ा सा 3-4 महीने, अगर 4-5 महीने अच्छे से तैयारी किया ना और वो अगर स्पेसिफिकली किया तो ये एग्जाम निकालना एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्स सर्विसमैन के लिए स्पेशली प्रिपरेशन कैसे करना है उसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो लेके आऊंगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपल है। आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए। डिग्री भी चलेगा, बैचलर डिग्री भी चलेगा। मिनिमम 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए आपका मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल का। बहुत सारे लड़कों का क्वेश्चन है कि सर प्रोडक्शन चलेगा क्या, प्रोडक्शन सैंडविच चलेगा क्या? नहीं, वो अलाइड ब्रांचेस अलाउड नहीं है। मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल ये दोनों ही ब्रांचेस में चलेगा। आपका मिनिमम नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर के लिए, वो सबका है। इंजीनियरिंग किया है तो हो गया होगा। उसके बाद है जो ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। लेकिन वो कब होना चाहिए? एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। आपका जब एग्जाम हो जाएगा, पास हो जाएंगे, मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको ज्वाइनिंग आएगा, उस टाइम ज्वाइनिंग के टाइम होना चाहिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा होना चाहिए? मोटरसाइकिल विद गियर। बहुत सारे फीमेल क्या करती है, मोपेड का लाइसेंस निकालती है विदाउट गियर वाला। तो जो भी मैकेनिकल में फीमेल कैंडिडेट है, एटलीस्ट इतना करो कि मोटरसाइकिल का विद गियर का लाइसेंस बनाओ, वो मोपेड के लिए भी यूज होगा। और दूसरा लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस। ठीक है, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आपका। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर है, सबके पास तो टू व्हीलर है ही, लाइसेंस तो निकालना ही है। आप मैकेनिकल इंजीनियर होने की वजह से आपको भले आरटीओ नहीं, कोई प्राइवेट जॉब में भी जाएंगे तो कम से कम एक छोटी कार तो लेगा ही लेगा कोई। तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है। तो डिपेंड मत रहो कि आरटीओ हो गए होंगे हम उसी टाइम हमको लाइसेंस बनाना है, अभी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, एक और कि एडुकेट नॉलेज ऑफ गुजराती और हिंदी, दोनों में से कोई भी लैंग्वेज का अगर आपको अच्छा नॉलेज होगा तो चलेगा।
दोनों रहेगा तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए दोस्तों शेड्यूल ट्राइब्स के जो भी कैंडिडेट है उनको 158 सेंटीमीटर हाइट, चेस्ट 79 सेंटीमीटर नॉर्मल कंडीशन डिफ्लेटेड में, और इन्फ्लेटेड में 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट होना चाहिए 50 kg। ठीक है। दूसरा कैंडिडेट एसटी के अलावा जो भी कैंडिडेट है उनको 162 सेंटीमीटर हाइट, चेस्ट सेम ही होना चाहिए, वेट सेम ही होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो इन्फ्लेशन है कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब मान लो कि यहाँ पे 79 सेंटीमीटर मिनिमम आपका डिफ्लेटेड चेस्ट है, तो आपका इन्फ्लेशन 5 सेंटीमीटर 84 होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का आपका क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। लेकिन अगर आपका होगा 85 सेंटीमीटर डिफ्लेटेड, तो कम से कम वो 90 सेंटीमीटर होना चाहिए, या फिर 80 सेंटीमीटर है तो आप समझ लेंगे कि चलो यार 84 मिनिमम दिया इन्फ्लेटेड, तो ये 4 सेंटीमीटर ही इन्फ्लेशन होगा, ऐसा नहीं चलेगा। मिनिमम इन्फ्लेशन आपका 5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। ठीक है। ठीक है। फीमेल के लिए हाइट एसटी कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर, वेट 55 kg, और अदर देन एसटी कैंडिडेट 158 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, वेट सेम ही है। ठीक है। दूसरा एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फिजिकल डिफेक्ट होना नहीं चाहिए। कौन सा फिजिकल डिफेक्ट नहीं चाहिए वो देखिए पहले। ठीक है। अगर फिजिकल डिफेक्ट होगा ये जो मेंशन है तो आपको फिजिकली अनफिट घोषित किया जाएगा और आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो जान लो पहले क्या है। तो नॉक नी क्या होते हैं, जो घुटने होते हैं वो अंदर मुड़े हुए होते हैं, वो नहीं चलेगा ऐसा। पिजियन चेस्ट, स्क्वेंटाइज जो तिरछापा होता है वो नहीं चलेगा, फ्लैट फीट नहीं चलेगा, वेरिकोज वेन्स नहीं चलेंगे, हैमरटोज नहीं चलेगा, फ्रैक्चर्ड लिम्ब नहीं चलेगा, डिकेड टीथ नहीं चलेगा, कम्युनिकेबल डिसीजेज नहीं चलेंगे। ठीक है। यहाँ पे साइकोलॉजिकली हियरिंग, अपेंडेज मतलब अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है, कोई किसी के पैर में या हाथ में रॉड डाला है स्टील का कोई इसका, तो वो चीज़ें नहीं चलेंगी। ठीक है। फिजिकल कैपेसिटी फॉर नॉर्मल वर्क, एकदम नॉर्मल वर्क के लिए भी वर्दी वाली पोस्ट है, उतना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं चाहिए कि आर्मी और नेवी के जो भी स्टैंडर्ड होते उस तरीके का फिजिकल फिटनेस नहीं होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल आपको खाकी की वर्दी मिलने वाली है, उसका रुतबा तो कायम होना चाहिए। इसके लिए मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट दिया है उन्होंने। ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस नहीं चाहिए। कलर ब्लाइंड क्योंकि सिग्नल पे काम करना है, आपको ग्रीन रेड आइडेंटिफाई करते आने चाहिए कलर्स। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर ग्लासेस, विजन, क्लियर विजन विथ और विदाउट ग्लासेस, आपको ग्लासेस किसी भी नंबर के कितने भी नंबर तक चलेंगे। देखो विजन चाहिए क्लियर विथ और विदाउट ग्लासेस, कोई बात नहीं, आपको ग्लासेस होंगे तो भी चलेगा, नहीं होंगे तो भी चलेगा। ठीक है। एज आपका मिनिमम 19 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम 35 ईयर होना चाहिए, और लास्ट डेट जो है एज काउंटिंग के लिए वो 30 अक्टूबर है। जो भी आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो आपका लास्ट डेट रहेगा काउंटिंग के लिए। एज रिलैक्सेशन किसको है, ईडब्ल्यूएस, एसीबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स है। वुमेन कैंडिडेट के लिए ईडब्ल्यूएस, एससीबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स है। जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी की वुमेन कैंडिडेट है उनको 5 ईयर्स है। एक्स सर्विसमैन जो है, एक्स सर्विसमैन को उन्होंने जितना भी सर्विस किया है उस सर्विस का जो ड्यूरेशन होगा या 18 ईयर होगा, 16 ईयर होगा, तो उनका जो अभी प्रेजेंट एज है उसमें से माइनस किया जाएगा और उतना उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स। गुजरात एम्प्लॉय जो है होंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है। पे स्केल स्टार्टिंग में फिक्स पे है 5 ईयर्स के लिए, मतलब 49,600 आपका फिक्स पे रहेगा पहले 5 साल के लिए। 5 साल के बाद होगा आपका 39,900 टू 1,26,600 पेमेंट। अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो एक 60 to 70,000 आपके इन हैंड सैलरी रहेगी 5 साल के बाद। लेकिन ये 7 पे कमीशन का है, उस टाइम 8 पे कमीशन में आया रहेगा, और मुझे लगता है कि मोटा मोटा आपको 1 लाख प्लस का सैलरी मिलना चाहिए 5 साल के बाद, क्योंकि 8 पे कमीशन का बेसिक पे रिवाइज हुआ रहेगा उस टाइम, तो सैलरी आपको कम से कम 1 लाख प्लस तो होगा उस टाइम। ठीक है। अभी आते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। एग्जाम पैटर्न जो भी लास्ट ईयर एग्जाम हुआ है सेम वही है, वही दिया है। उसमें 3 सेक्शन है, ए बी सी। ए सेक्शन में कौन सा सब्जेक्ट है आपके, जो भी अपने मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल के जो बेसिक कोर सब्जेक्ट है वही है, मतलब थर्मोडायनामिक्स, सॉम, टॉम, आपका कैड कैम, जो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ये सब्जेक्ट है आपको 125 मार्क्स के लिए। एक्ट एंड रूल, गाइडलाइंस, इंस्टीट्यूट, जजमेंट जो है अपने
आरटीओ के बारे में जो कि कोर्ट केसेस वगैरह है वो जजमेंट्स के लिए 75 मार्क्स के लिए है। ये योगेश माने सर आपको परफेक्ट करवा लेंगे आपका सिलेबस। ये प्रतीक रोडे सर जो भी मतलब अभी वर्किंग है आरटीओ में, एक्ट एंड रूल तो वो जीते हैं, उनको सब पता है आरटीओ में कौन से क्या जजमेंट्स है, कौन से एक्ट्स है, कौन से रूल्स है, तो वो आपको बहुत ही अच्छा लेंगे करेंगे। और जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है वहाँ पे वो सीरीज शुरू हो जाएगी, योगेश माने सर और प्रतीक रोडे सर वो दोनों वहाँ पे लेंगे, वो एक्ट एंड रूल के और थर्मोडायनामिक्स के जो सब्जेक्ट है सारे मैकेनिकल के वो वहाँ पे रहेंगे। गुजराती सब्जेक्ट है 50 मार्क्स के लिए, टोटल आपका 250 मार्क्स है, टाइम है आपको 3 घंटे का। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है इग्नाइट AMVI MVI ARTO का। यहाँ पे आपको डेली एक्ट एंड रूल के और मैकेनिकल के जो भी एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो आपको पोल्स के जरिए दिए जाते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिए आप, ठीक है। ये हमारा ऐप है, ऐप में भी आपको जो भी ऑलमोस्ट 20,000 क्वेश्चन हमने सेग्रीगेट करके रखे हैं, और सिर्फ मैकेनिकल के लिए एक्ट एंड इसके लिए जो रूल्स है उसके लिए अलग रहेंगे। ये हमने जो इनॉग्रल ऑफर है सिर्फ ₹1 में लॉन्च किया है। जो भी लड़के AMVI की तैयारी कर रहे हैं सारे लड़के ऐप डाउनलोड कर लो और ये ऑफर का आप फायदा उठाओ। ये ऑफर सिर्फ 30 तारीख तक है, 31 तारीख तक, दिवाली तक ऑफर रहेगा। उसके बाद उसकी प्राइस ओरिजिनल 599 रुपीज की प्राइस है, वो 599 में आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है। ये तो आपका यूट्यूब चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, बोला है दो तीन बार की आप वो चैनल ज्वाइन करके रखिए। अगर आपको AMVI बनने का आपका ड्रीम है, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो भी गाइडलाइंस चाहिए सारी मिलेंगी आपको। स्ट्रेटेजी प्लानिंग के लेक्चर्स, रिविजन लेक्चर्स, जो भी आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी वहाँ पे मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।